13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दागपेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। मैं तो समझा तुम अब तक मर चुकी होगी। इंतकाम लिए बगैर मौत छू भी नहीं सकती मुझे, जमींदार बेसिलियोस। वो लश्कर किले की हिफाजत के लिए नहीं, हमलावर होने आया है हम पर। सुल्तान अलाउद्दीन की मंगोलों से झगड़े के बावजूद काराजे सर पे नजरें जमी हैं, ये सब जानते हैं। लेकिन दुंदार भाई को माफ कर दो तो। अगर कोई अपनी गलती पर नादिम हो तो माफ कर देना चाहिए उसे। उन्हें देना और कहना सुल्तान का खेरा तम होने से पहले उन्हें पेशकदमी करना होगी। जब आलियार और असलेहान को तुम्हारे उम्मीद से होने का पता चलेगा तो वो तुम पर रहम खाकर तुम्हें कबीले वापस ले जाएंगे अपने साथ, और यही रहम उनकी मौत बन जाएगा।
खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया आपका। दरअसल हम यहाँ अर्तुरुल सरदार की तारीफ सुनकर आए हैं और चाहते हैं कि हम पुरअमन माहौल में तिजारत जारी रखें। हलब में मुझे अबू मंसूर के नाम से जाना जाता है। आपका यहाँ आना हमारे लिए बाइसे मुसर्रत है। मैं हूँ अर्तुरुल सरदार का छोटा भाई, मेरा नाम दुंदार है। हमें मेहमान नवाजी का शर्फ बख्शे। आप काफी लंबे सफर से आए हैं, आराम कर लें कुछ देर। नवाजिश है। मालूम हुआ है कि आप कारा जईसार के जमींदार के साथ हालत जंग में हैं। उसके बावजूद आप यूनानियों के साथ तिजारत कर रहे हैं। बहुत से यूनानी मुश्किलात से घिरे हुए हैं, इसलिए उनकी इमदाद की जा रही है। यूनानियों की इमदाद? मैंने बहुत सी सल्तनतें देखी हैं, लेकिन ऐसा कोई नजर नहीं आया जो दुश्मन की मदद करता हो। बहुत हैरान हूं मैं ये सुनकर। अर्तुरुल सरदार ने हमेशा मदद की है जरूरतमंदों की। यानी अर्तुरुल साहब बहादुर होने के साथ साथ बहुत सखी और रहमदिल भी हैं। मेरी वालिदा और ये मेरी भाभी हलीमा सुल्तान। अबू मंसूर ये हलब के ताजिर हैं जो यहाँ तिजारत की गर्ज से आए हैं। खुश आमदीद। खुश आमदीद। यानी वेनेदिक के ताजिर जिन कालीनों की तारीफ करते नहीं थकते, वो यकीनन आपके ही हाथों से बुने जाते हैं। हमारी साख इस बात की आयनादार है कि हम अपने आबा अजदाद के तरीके पे अमल पैरा हैं। हम अपना हर एक कालीन बहुत ही मोहब्बत और मेहनत से बुनते हैं। मैं इसी सिलसिले में बात करने के लिए आया हूँ। आपसे कसीर तादाद में कालीन खरीदना चाहता हूं मैं, और इसके लिए पेशगी रकम भी अदा करना चाहता हूं मैं। महसूस होता है कि आप बहुत ही सखी ताजिर हैं। आपको हमारे कालीनों से फायदा होगा इंशाल्लाह। लेकिन क्या हमें पहले अर्तुरुल साहब से मशवरा नहीं कर लेना चाहिए वालिदा? भाभी, मैं भाई को सूरत हाल बता दूंगा, फिक्र मत करें आप। ठीक है, बेहतर। मुझे कोई उजरत नहीं। आप अच्छी तरह सोच कर फैसला कीजिए। मैंने शायद आपको पहले कहीं देखा है। तिजारत के सिलसिले में कई जगह जाना होता है मेरा। हुई होगी कहीं मुलाकात आपसे। मेहमानों की अच्छी तवाज़ो करना बेटा, कोई कमी बाकी ना रहे। कुनकुत, मेहमानों के लिए खाने का इंतजाम करो और इनके घोड़ों की भी देखभाल करो। खुशामदीद जनाब, आइए तशरीफ लाइए। वालिदा, दुंदार भाई, मैं इस शख्स को पहले कहीं देख चुकी हूँ, लेकिन याद नहीं आ रहा कहाँ देखा है। मुझे ये शख्स मशकूक लग रहा है। ये और इनके साथी कहीं से भी ताजिर मालूम नहीं होते। इन लोगों का अंदाज बहुत शहाना है।
राय कबीला यहाँ है और चावदार कबीला यहाँ। हानली बाजार इन दोनों के बीच में है, बिल्कुल इस जगह। जैसा आपने कहा, अगर हम हानली बाजार पे काबिज हो जाएं तो उनकी ताकत खत्म हो जाएगी और अर्तुरुल की इज्जत मालिया मेट हो जाएगी। अर्तुरुल ने साजिशों के जरिए हानली बाजार हासिल किया था। अर्तुरुल को यह अरूज उसी बाजार की वजह से हासिल हुआ। अब यही बाजार उसकी कब्र बन जाएगा निकोलस। बादशाह के मुहाफिज तशरीफ लाए जनाब। उनके कमांडर आपसे मिलना चाहते हैं। अंदर बुलाओ उन्हें। बादशाह के मुहाफिज का यहाँ क्या काम है निकोलस? बादशाह उन्हें बहुत आम उम्र के लिए इस्तेमाल करते हैं। यकीनन कोई गंभीर मामला है। जमींदार वेसिलियस, हमें आपके सिपाहियों की मदद दरकार है। हुआ क्या है, तफसील बताओ मुझे। हमें एक जासूस का सुराग मिला था। वो जासूस सुल्तान अलाउद्दीन के लिए काम करता है। हम उसका ताकुब करते हुए यहाँ आए। हाँ, तो फिर क्या हुआ? उसने यहाँ अपने साथी से मुलाकात की तो हमने हमला कर दिया। नेकिया से फरार होने वाला जासूस जख्मी है, लेकिन वो अपने साथी के साथ फरार होने में कामयाब हो गया। वो जासूस किससे राब्ता करने वाला था, क्या ये बात जानते हैं आप? नहीं, हम नहीं जानते। अगर हम उसे नहीं पकड़ पाए तो जान भी नहीं पाएंगे कभी। उनकी तलाश में काफी दिन लग सकते हैं। उसके पास से हमें ये मिला है। इसमें सामान है उसका। लाओ देखते हैं इसमें क्या निकलता है। उसे कैसे तलाश करना है मैं जानता हूं। निकोलस, अपने बेहतरीन जंगजू तैयार करो। जो हुक्म आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके जंगजू माशाल्लाह बेहतरीन हैं। फन हर्ब में माहिर नजर आते हैं बहुत। बिल्कुल ठीक कहा आपने। सब बहुत मेहनत करते हैं क्योंकि दुश्मन का कोई भरोसा नहीं, इसलिए हरदम तैयार रहना है। क्या दूसरे तुर्क कबाइल भी काई की तरह हरदम जंग के लिए तैयार हैं? सारे कबाइल एक जैसे हैं। अर्तुरुल सरदार तुर्क कबाइल के हर जिरके में जंगजुओं की तरबियत पर बहुत जोर देते हैं। अक्सर खुद भी इन्हें तरबियत देते हैं। अर्तुरुल सरदार क्या दूसरे कबाइल के सिपाहियों को भी तरबियत देते हैं? क्योंकि सुना है कि उन्हें सियासत में भी दिलचस्पी है। जब वो आए तो आप उनसे खुद ही पूछ लीजिएगा। तब तक हम कालीनों पर बात करते हैं। आप बहुत अक्लमंद ताजिर लगते हैं दुंदार साहब। ये हुस्न नजर है आपका। मेरे भाई आ गए। और तुरुल सरदार आ गए।
अल्लाह तुम्हें ताकत दे, फतह हमेशा तुम्हारा मुकद्दर रहे, तुम्हारी तरबियत में बरकत अता हो मेरे जवानों। वो बदबख्त वेसिलियस इतना खून बहाने के बाद भी नीकिया से नए लश्कर की आमद के इंतजार में है, इसलिए हमें दुश्मन के बारे में पहले से ज्यादा मोहतात रहना होगा। तुर्क सरदारान के साथ हमारा इत्तेहाद दायमी है, तरबियत में जज्बा बरकरार रहना चाहिए। सुल्तान जब तक मशरिक में मंगोलों से नबर्दाज़मा है, हम इस सरजमीन पर वेसिलियस को चैन का सांस नहीं लेने देंगे। सुल्तान को दिखा देंगे कि उनके लश्कर में कितने बहादुर सिपाही मौजूद हैं। शाबाश जवानों, मेहनत के साथ तरबियत जारी रखो। जैसा आपका हुक्म सरदार। एक बात मैं समझ नहीं पाया, कोनिया जाने के बजाय वो जासूस यहाँ क्या कर रहा था? कोनिया और नीकिया के दरमियान एक और जासूस भी मौजूद है और वो मुझसे बचकर कहीं नहीं जा सकता। कौन है वो? जल्द मालूम हो जाएगा। लेकिन कैसे? जासूस की तलाश करने वाले हम अकेले नहीं होंगे निकोलस। सुल्तान अलाउद्दीन तक खबर भेजने वाला भी उस जासूस की तलाश में होगा। अगर जासूस को हमने पहले ढूंढ लिया तो फिर हम ये बात जान जाएंगे कि सुल्तान तक खबर कौन भेजता है। शाबाश। खुशामदीद भाई। बहुत शुक्रिया दुंदार। क्या हालात हैं कबीले के? सब कुछ ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। आला आला। तुम भी बहुत सब्र से काम ले रहे हो। तुमने अब तक बहुत सहारा दिया है मुझे। तुम अहल हो गए हो कि तुम्हें फिर से सिपाही और सरदार माना जाए। शुक्रिया भाई, अल्लाह आपसे राजी हो भाई। आपने मुझे दोबारा ये इज्जत बख्शी। मेरे पास भी आपके लिए खुशखबरी है भाई। वो क्या? हलब से एक ताजिर आए हैं, उनका नाम अबू मंसूर है। हमारे कालीनों की शोहरत सुनकर आए हैं और उन्हें खरीदना चाहते हैं। उन्होंने पेशगी रकम भी दे दी है। ये तो बहुत अच्छी खबर है। कहाँ है वो अभी? वहां खड़े हैं भाई। अभी तो यही थे, अचानक कहाँ गायब हो गए आखिर? यूं गायब होने से ये तो वाज़ेह है कि मुझसे मिलना नहीं चाहता वो अभी। भाभी कह रही थी उन्होंने कहीं देखा है उन्हें, लेकिन कहाँ ये याद नहीं। बहुत जल्द पता चल जाएगा। शाबाश मेरे भाई, मेहनत करते रहो इसी तरह से। जनाब, हमें सुराग मिल गया है, उस तरफ जाना है।
जब से कबीले वापस आई हो तुमने एक लफ्ज भी नहीं कहा अपने भाई से। तुम घुड़सवारी करती थी, शिकार पर जाती थी, अब अपने खैमे में कैद होकर क्यों बैठी रहती हो? मैं दरिया की तरह बहना चाहती थी भाई, लेकिन तकदीर ने मुझे बेबस कर दिया। मैं परिंदों की तरह उड़ना चाहती थी, लेकिन हालात मुझे महल का कैदी बनाना चाहते हैं। देखो असलियान, तुम मेरी इकलौती बहन हो, बाबा की अमानत हो मेरे पास। जब भी तुम्हें देखता हूं तो वालिदा की याद आती है मुझे। इसलिए मैंने तुम्हें अपने नायब के तौर पर मुकर्रर किया है। तुम कहती कुछ नहीं, लेकिन उदास रहती हो। मैं तुमसे दोबारा पूछ रहा हूं असलियान, खुश हो ना तुम इस रिश्ते से? मैं सल्तनत और कबीले के दरमियान दुश्मनी नहीं चाहती भाई। जान भी कुर्बान कर सकती हूं कबीले के लिए। मैं इस निकाह के लिए तुम पर कोई जबरदस्ती नहीं है। तीर कमान से निकल चुका है भाई। क्या आपको लगता है कि अमीर सादतीन इस निकाह से पीछे हट सकते हैं? अपना मुकद्दर कबूल है मुझे। इत्मीनान रखो असलिहान, जब तक तुम्हारा ये भाई जिंदा है निकाह के लिए तुम्हें कोई मजबूर नहीं कर सकता। कबीले की बका के लिए तुम्हारी कुर्बानी नहीं दूंगा मैं। भरोसा रखो अपने भाई पर। अल्लाह हमेशा आपकी हिफाजत करे भाई। आमीन। आज शाम अर्तुरुल भाई ने ज़ियाफत रखी है, तैयारी कर लो असलिहान। जी ठीक है। जनाब, बारिश हो रही है, निशान मिट जाएंगे। तो फिर जल्दी करो, जल्दी करो। वो जासूस गार में छुपे हुए हैं। इस बार दूसरी मुश्किल का सामना है हमें, लेकिन खुदावंद का शुक्र है हम अपनी सरजमीन पर आबाद है। इस सरजमीन पे हमें बहुत फायदा हासिल हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत फायदा हुआ है। मुझे ये बताइए, अर्तुरुल साहब का क्या किरदार है इस सब में? खुदावंद गवाह है, हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है। नामसाइद हालात में भी मदद की है उन्होंने, और उन्होंने महसूल भी खत्म कर दिया हमारे लिए। वादा भी किया है कि कारोबार को बढ़ाने वाले ताजरों की मदद करेंगे।
आप हमारे साथ तिजारत करना चाहते हैं, लेकिन अभी हालात के पेश नजर हम आपके साथ कोई मुआहदा नहीं कर सकते। हम आपको किसी धोखे में नहीं रखना चाहते। क्या तुम्हें कोई बात करनी है अली को? अगर किसी चीज की जरूरत हो तो हुक्म करें। दम पुख्त लाओ मेहमानों के लिए, शरबत के साथ। मेरे मेहमानों को किसी चीज की कमी ना होने पाए। जैसा आपका हुक्म। तुम जाकर खाना तैयार करो, हर चीज बेहतरीन होनी चाहिए। अंदर सिर्फ सियासत पर बातचीत हो रही है। वो शख्स मुझे मशकूक लग रहा है दुमरुल भाई। उसके आदमी पूरे सराय में फैले हुए हैं। इतने तो कमरे भी नहीं है सराय में। मोहतात रहना तुम अली को। ये सारे लोग ताजिर अबू मंसूर के आदमी हैं। सराय में रात गुजारने का कोई और ही मकसद है इन लोगों का। दुमरुल भाई, मुझे तो इसके पीछे वैसिलियस की कोई चाल लगती है। तुम फिक्र मत करो अली को। सिपाही पूरी रात जागकर पहरा देंगे और मैं खुद जाकर अर्तुरुल भाई को हालात से आगाह करता हूं। भाई को इस शख्स के इरादों से बाखबर करना जरूरी है। तुम्हारे आराम में खलल डालने के लिए माजरत चाहता हूं मैं। तुम्हारी नींद खराब हो गई। तो बताओ तो मुझे, सुल्तान अलाउद्दीन का मेरे इलाके में जासूस कौन है? बताओ तुम यहां किसका इंतजार कर रहे हो? शहादत का इंतजार। मलून इंसान। जमींदार वैसिलियस, इसके साथ एक और आदमी था, वो भाग गया। जैसा सोचा था मैंने, भागा हुआ जासूस सुल्तान के आदमी को हमारे पास लेकर आएगा। जंगजुओं को हमले के लिए तैयार रखो। हम अपने शिकार का इंतजार यहीं रहकर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
शुक्र उस रब का जिसने रिस्क दिया, वो अपने खजानों से रिस्क में और बरकत अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। शुरू कीजिए अलियार साहब। बहुत शुक्रिया। हमारे रिस्क में बरकत हमेशा बढ़ती रहेगी इंशाल्लाह। कबीले में आज एक ताजिर आया था। फ्रांसीसियों को हमने जो कालीन बनाकर भेजे थे, उनकी तारीफ सुनकर। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, खुश नसीबी है हमारी। हमेशा इत्तेहाद में बरकत रही है। ये सब हमारी मेहनत का समर है बेटी। अल्लाह अपने बंदों की मेहनत को कभी भी रायगा नहीं जाने देता बेटी। हम फिर से मिलकर काम करेंगे और बेहतरीन कालीन बुनेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। कालीनों की तारीफ बहुत तेजी से फैली है, माशाल्लाह भाभी। कोई तो बात है अलियार साहब। मैं भी सोच रहा था कि उस ताजिर ने बहुत सा सोना अदा किया है सरदार, बयाने के तौर पर। लेकिन उसके बाद से वो ताजिर गायब हो गया। जी बिल्कुल। वो आपको सोना देकर खुद अचानक गायब हो गया भाई। सौदा हो जाना खुशी की बात है, लेकिन कौन है ये ताजिर? आखिर कहां से आया है? उसका नाम अबू मंसूर है अलियार साहब। हलब से आया है वो। दुंदार को बताया है। मैंने शायद उसे कहीं देखा है, लेकिन याद नहीं आ रहा। इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर होगा, क्योंकि ये काम दोनों कबाइल के लिए बहुत जरूरी है। अंदर आ सकता हूं भाई? आ जाओ दुमरुल। भाई सराय से आ रहा हूं मैं। अबू मंसूर नामी ताजिर सराय में मौजूद है। यानी यहां से गायब होकर वो सराय चला गया? हाँ, वो ताजिरों से बातें कर रहा था। तिजारत के अलावा सियासत पे भी गुफ्तगू हो रही थी। बहुत सारे सवालात पूछ रहा था, कारोबारी हालात और हिफाजती इक़दामात के बारे में। बाज़ंतीन के हालात भी पूछ रहा था। वो बहुत बातें करता है। जहां बैठता है वहां लोग जमा हो जाते हैं। सराय में हर शख्स उससे मुतासिर नजर आता है। बहुत शुक्रिया दुमरुल, बहुत शुक्रिया। गहरी नजर रखो उस पर, हर वक्त निगरानी करो। जैसा आपका हुक्म भाई। जो ताजिर कालीनों का सौदा करने आया है अर्तुरुल भाई, वो इतने सवालात क्यों कर रहा है? मालूम हो जाएगा अलियार साहब, बहुत जल्द। आहिस्ता खाएं बमसी, कहीं हलक में ना फंस जाए। क्या आप जल्दी में हैं? कहीं जाना है? हफ्सा खातून, इतना लजीज खाना बनाना कहां से सीखा आपने? हाइमा खानम की नवाजिश है, उन्होंने सिखाया है मुझे। हाँ, जानता था मैं, मालूम था मुझे। ये हाइमा खानम की ही तरकीब हो सकती है। मतलब हफ्सा खातून, तुम्हारे हाथों ने इसका जायका मजीद दोबारा कर दिया है। काश मेरे भाई भी मेरी हालत देख सकते, यानी काश वो देख सकते कि निकाह के बाद मैं कितना खुश हूं। जो कमा रहे हैं वो तो मुझे देखकर जलन से ही पागल हो जाते। काश कि मैं बता पाता। अच्छी तरह समझती हूँ कि आप क्या चाहते हैं बमसी। अपने भाइयों के पास जाना चाहते हैं ना? हाँ? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा मतलब है कि वो लोग मुझे देखने को बेताब हैं, लेकिन मैंने उनसे कह दिया है कि बमसी अपनी ज़ौजा को अकेले खैमे में छोड़कर हरगिज नहीं आएगा। तुम कुछ भी कह लो। जा सकते हैं आप, और उन्हें बताइएगा कि हफ्सा खातून समझदार हैं।
अगर मैं कुछ देर के लिए वक्त गुजारना चाहता हूँ आप लोगों के साथ तो वो मुझे कुछ नहीं कहती, सब्र से मेरा इंतजार करती है। ठीक है, ऐसा ही कहूंगा। माशाल्लाह, तुम कितनी खूबसूरत और समझदार हो। माशाल्लाह, तुम अपना ख्याल रखना। बेटी, ये मेरा वहम है या तुम वाकई खुश नहीं हो? क्या सोच रही हो आखिर? कुछ नहीं, बस कालीनों के बारे में सोच रही थी और अपने निकाह के बारे में भी। अफसरदा हूं कि मैं इस बार आपके साथ नहीं होंगी। फिक्र ना करो बेटी, तुम्हारा निकाह ज्यादा अहम है। कालीनों की बुनाई कबाइल की दोनों खवातीन मिलकर कर लेंगी। क्या निकाह की तारीख तय पा गई है? सुल्तान अचानक किसी मुहिम पर रवाना हो गए, इसीलिए फिलहाल कोई तारीख तय नहीं हुई। अमीर सादतीन यहाँ खुद आकर निकाह की तारीख तय करेंगे। जो हुआ बेहतर हुआ। इस निकाह का मौखर हो जाना सबके लिए अच्छा है। भाई, यही लोग अब हमारा खानदान है असलिहान। इनसे कुछ नहीं छुपा सकते हम। खैरियत तो है अलियार साहब? कोई मसला है क्या? मैंने असलिहान को बता दिया है अर्तुगरुल भाई, अगर तुम नहीं चाहती। हलीमा, क्या हुआ तुम्हें बेटी? बेटी तुम ठीक तो हो? आराम से लेट जाइए यहाँ। हलीमा, आराम से। वालिदा, खुशखबरी आने वाली है। अर्तुग साहब को जल्दी खबर करो। बमसी ने कहा था कि खाना खत्म होने से पहले आ जाएगा, लेकिन आया नहीं अभी तक। भाई, अभी तो उसकी शादी हुई है। मुझे नहीं लगता कि वो इतनी जल्दी हमसे मिलने के लिए आएगा। जरूर आएगा भाई, जरूर आएगा। मैं आ गया भाइयों। आ गया मेरा भाई। खुशामदीद। माशाल्लाह, माशाल्लाह। मेरे भाइयों, इसी तरह खाते रहो और जान बनाते रहो। बैठ जाओ बमसी। हाँ भाई। मैंने कहा था ना कि बमसी अपने भाइयों को नहीं छोड़ सकता। खुशामदीद भाई। शुक्रिया। मैं अपने भाइयों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ सकता। बहुत शुक्रिया भाई। क्या तुम हफ्सा खातून को बताकर यहाँ पर आए हो बमसी भाई कि तुम अपने भाइयों से मिले बगैर नहीं रह सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने हफ्सा खातून को बताया है कि मेरे भाइयों में एक बेवकूफ जंगजू है जिसका नाम गुनगुत है और मुझे उसका दिमाग ठिकाने पर लाना है, और मैं उसका दिमाग ठिकाने पर वापस लाकर फौरन आ जाऊंगा। रुको जरा, जरा। भाग कर आए हो गुनगुत? अरे रुक जाओ, अभी तुम्हारा दिमाग ठीक करता हूं। लेकिन अब मैं तुम पर मजीद गुस्सा नहीं करना चाहता। आ जाओ, कुछ नहीं कहूंगा तुम्हें। आ जाओ गुनगुत भाई, आकर खाना खाओ। आ जाओ, यहां बैठो। आ जाओ भाई, बैठ जाओ। बमसी भाई। प्यार ऐसा ही होता है मेरे भाई, खुशियों को बढ़ाता है और गमों को दूर कर देता है जिंदगी से। ठीक कह रहे हो भाई, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। लेकिन भाइयों, मुझे अंदाजा हुआ है कि एक खातून वो होती है जो जिंदगी को जन्नत बना देती है, और एक खातून होती है जो जिंदगी में जहर घोल देती है। ये तुमने बिल्कुल सही कहा भाई, लेकिन आखिर ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी खातून जिंदगी को जन्नत बनाएगी और कौन सी खातून जहन्नुम? हाँ मेरे भाई, सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम अपने दोनों हाथ उठाकर अल्लाह से मांगो और खालिस नियत से मांगो।
हाँ, खालिस नियत होना बहुत जरूरी है। और फिर अल्लाह पाक तुम्हें एक फरिश्ता सिफत औरत नसीब फरमाएगा जो हर दुख सुख में, हर मौके पर तुम्हारा साथ हमेशा निभाएगी। चलो खाना खाओ। जन्नत की बातें, मोहब्बत की बातें तुम बहुत अच्छी कर लेते हो भाई। लेकिन तुम भूखे आए थे क्या? क्या भाभी ने खाना नहीं बनाया? इस बार तुम मुझसे नहीं बच पाओगे। तुम्हें मजा चखाना ही पड़ेगा। मैं तो मजाक कर रहा था। मेरी बात का यकीन करो। तुम्हारे सवाल का जवाब देता हूँ। इधर आओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हलीमा सुल्तान की हालत ठीक नहीं है भाई। लगता है पैदाइश का अमल शुरू हो चुका है, लेकिन कुछ पेचीदगी महसूस हो रही है। जाकर दाई को खबर कर दें फौरन। मैं खबर देती हूँ उन्हें जाकर। हफ्सा खातून, आप जरा पानी गर्म कर लें। जब दाई आएगी तो उन्हें जरूरत पड़ेगी। ठीक है आर्तुक भाई। मेरी बच्ची, हौसला रखो। अबू मंसूर, जैसा आपने कहा था, शेर शिकार के लिए निकल गया है। हम जाल में फंस चुके हैं। साजिश है ये। ये तीर कहां से आ रहे हैं?